तो आज हम यहाँ पर 2014 के बैड डेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2014 के बैड डेट्स के क्वेश्चन में जो हमारे पास पेपर में आए हैं वो 3 MCQs आए हैं, ये 3 MCQs और एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है पेपर 2 में। तो आइए पहले इसके MCQs देखते हैं। तो इसके MCQs में पहला MCQ ये है कि बैड डेट्स को या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है। तो देखिए आपको मैंने यहाँ पर सारी एंट्रीज बताई हुई हैं। इन तमाम एंट्रीज में जो बैड डेट्स की एंट्री है रिकॉर्ड करने की वो ये वाली है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एंट्री आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, आप बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट वाली एंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। सही है, ये हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगी। बाकी ऑप्शंस ऑफ कोर्स रॉन्ग है। अगर कोई एंट्री आपसे पूछा तो एंट्री आपको डायरेक्ट पता होती है तो आप डायरेक्ट उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड MCQ ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये बोल रहा है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की नेचर बताओ। तो देखिए नेचर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की होती है कॉन्ट्रा एसिड, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल यानी कि एक एसिड में से लेस होता है, इसकी नेचर होती है कॉन्ट्रा एसिड। इसी तरीके से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर भी कॉन्ट्रा एसिड होती है, तो आप कॉन्ट्रा एसिड पर टिक करेंगे। ओके, और यहाँ पर आ रहे हैं आप तीसरा MCQ, इससे बोल रहा है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ाने की एंट्री बताओ। देखो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ाने की जो एंट्री है ना वो यही वाली होती है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दे रहा है इसमें कोई भी, इसमें कहीं पर भी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट नहीं किया बस। एंट्री तो बननी चाहिए बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो देखिए हम पहले तो वो एंट्रीज देखेंगे जिसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है। तो एक इस एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, ए में, और डी में अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है। अब अलाउंस फॉर बैड डेट जब क्रेडिट होता है तो डेबिट क्या करते हैं हम, बैड डेट्स एक्सपेंस। या तो बैड डेट्स एक्सपेंस दिया वो, या फिर जो जो चीजें पर बैड डेट्स एक्सपेंस इंपैक्ट डाला है ना उनमें से कोई ऑप्शन दिया वो। बैड डेट्स एक्सपेंस किस पे इंपैक्ट डालता है, बैड डेट्स एक्सपेंस आपके एक्सपेंस को बढ़ा के इनकम को कम करता है, और इनकम कम होती है तो डेबिट होती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना ये सही है। अब यहाँ पे ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ा के क्रेडिट तो कर रहा है, लेकिन डेबिट अकाउंट रिसीवेबल कर रहा है, और ये थोड़ी होता है। या तो यहाँ पे नेट इनकम लिखा हुआ हो या यहाँ पे बैड डेट्स एक्सपेंस लिखा हुआ हो। सही है, या फिर यहाँ पर ये जो है वो कैपिटल को कम करके डेबिट कर दे, तो हमारे ऑप्शन ठीक होंगे। तो ये 3 MCQ इस तरीके से हमारे हो गए। अब आइए आगे। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5B दिया है और इसमें इन्होंने 3 सिनेरियोज दिए। तो पहला सिनेरियो जो है वो अभी हम देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मिस्टर दानिश जो है वो बैड डेट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं 3000 से। तो अभी हम देख के आ रहे हैं बैड डेट्स को बढ़ाने की एंट्री क्या है, यही जो बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है वही बैड डेट्स को बढ़ाने की एंट्री है। अब यहाँ पे एंट्री बना दें, क्या एंट्री बनेगी, यहाँ एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स, डाउटफुल डेट बोल रहा है तो आप डाउटफुल डेट्स लिख लें, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अमाउंट लिख दें, 3000 से आप इसको बढ़ाएंगे और 3000 से आप अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को भी बढ़ा देंगे। तो ये सिंपल सी एंट्री है जो पूछ रहा था आपसे। अब नरेशन भी लिखना चाहें तो लिख दें, क्या नरेशन आएगी, टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, ये आपकी नरेशन आ गई और यहाँ पर ये सिनेरियो नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सिनेरियो नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि मिस्टर यावर जो है वो डाउटफुल डेट्स को डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करने वाली एंट्री देखें, इसकी रिवर्स एंट्री होगी। हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे। सही है, यानी कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कम करके डेबिट कर देंगे, लेकिन हम क्रेडिट किसको करेंगे। तो देखिए क्रेडिट हम चाहें तो बैड डेट्स एक्सपेंस को भी क्रेडिट कर सकते हैं। सही, और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि बैड डेट्स एक्सपेंस जब कम होगा तो वो क्या करेगा, वो आपकी इनकम को बढ़ाएगा, इनकम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ के क्रेडिट हो जाएगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब बैड डेट्स एक्सपेंस कम होता है ना तो वो आपके कैपिटल को भी बढ़ाता है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पर कैपिटल को भी क्रेडिट कर सकते हैं।
सही है, तो इस तरीके से इन तीन में से कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट, बैड एक्सपेंस क्रेडिट, या अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट, नेट इनकम क्रेडिट, या अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। और ये कितने से हो जाएगा आपके पास? 2 आधार से। सही, तो ये भी बड़ा सिंपल सा था। तो बैड डेट्स एक्सपेंस को जो रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, वही बैड डेट्स एक्सपेंस को इंक्रीज करने की एंट्री होती है। और जो बैड डेट एक्सपेंस को कम करने की एंट्री है ना, वो बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने वाली एंट्री को रिवर्स कर दें। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट वाली एंट्री में बैड डेट्स एक्सपेंस की जगह पर नेट इनकम भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर आप उल्टी करेंगे एंट्री को, तो नेट इनकम भी लिखते हैं, कैपिटल भी लिख दें, क्रेडिट। तो ये हमारे पास दूसरी एंट्री बन गई। तीसरी में क्या बोल रहा है कि मिस्टर फरीद ने राइट ऑफ किया है 500 रुपये बैड डेट्स के, यानी कस्टमर से पैसे नहीं मिलेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री देखें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये राइट ऑफ की एंट्री हमारी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंट्री बना दें डाउटफुल डेट्स को, यानी बैड डेट्स बोला है इसने, हम भी बैड डेट्स बोलेंगे। हम बोलेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। ये अमाउंट लिख दें आप, कितना अमाउंट आ जाएगा? 500 रुपये। और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ भी 500 रुपये आ जाएगा। नरेशन चाहे तो लिख दें, ऊपर भी नरेशन लिख सकते थे आप। यहाँ नरेशन आ जाएगी, रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट। इस तरीके से आपके तीनों केसेस सॉल्व होंगे। सही है, कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।